हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का IDB स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। देखिए, कुछ कारण की वजह से कल जो वीडियो है अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है। आज से अब कंटिन्यू रहेगा और अगले हफ्ते से मैं तो बोला था 15 अगस्त के बाद से कि साइंस का वीडियो डालूंगा, लेकिन अगले हफ्ते से मंडे से आपके पास आ जाएगा साइंस का भी क्लास, मतलब डेली आ जाया करेगा वीडियो। तो चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। देखते हैं सवाल में कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 8% लाभ कमाता है, तो उसका छूट का प्रतिशत क्या है। तो हम इसके पहले देखते थे कि वस्तु का जो दाम है वो कहा जाता था, जो अंकित मूल्य है। इसके पहले वाला सवाल हम दूसरा देखते थे कि अंकित मूल्य पर छूट देता था और कहता था कि हमको 5% का लाभ ही होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर पूछा जाता था। तो इस सवाल हम देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि सवाल चेंज है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक। तो ये सवाल चेंज है, तो हम देखेंगे, इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित करता है। तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, क्रय मूल्य कितना मान लिए, 100 मान लिए। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120। अंकित मूल्य 120 हो गया। तो अब कह रहा है और 8% का लाभ कमाता है, तो उसका छूट का प्रतिशत क्या होगा। 8% का लाभ कमाता है। 8% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ, जितना मूल्य अंकित किया है, जितना मूल्य क्रय मूल्य है उसका 8% लाभ कमाने का, उससे 8% अधिक हुआ। इसका मतलब है विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 108। 8% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ, 108, ठीक है। टोटल रुपया 108 हुआ, तब ना 8%, 8% अधिक है, 8 अधिक है, तब ना हुआ 8% का लाभ, ठीक। आप समझ गए इस चीज को। विक्रय मूल्य मेरा पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, अंकित मूल्य पता चल गया। तो पूछ रहा है उसका छूट का प्रतिशत क्या था। छूट का प्रतिशत मतलब अंकित मूल्य से कितना रुपया उसको छोड़ा गया, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर हम करेंगे तो 12%, 12 का प्रतिशत का अंतर है, 12 का अंतर आएगा। 12 का अंतर आया, इसमें 12 का अंतर है, तो छूट किस पे देता है, अंकित मूल्य पर देता है। तो किससे निकालेंगे, इससे इसी पे आधारित निकालेंगे। तो इसका ही कितना प्रतिशत है हमको पता चल जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कितना प्रतिशत का छूट दिया है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, 12/120 गुने 100, जितना दोनों का अंतर है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, उतना लिख दिए। और 12 अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत छूट, तो इसी पर दिया जाता है, तो इसी से निकालेंगे ना प्रतिशत। इसका कितना प्रतिशत 12 है, तो 12/120 गुने 100 काट देंगे इसको, ठीक है। एक तो मेरा कितना आ गया है, 1 गुने 10 कितना आ जाएगा, 10%। तो छूट प्रतिशत कितना है, 10% का छूट दिया जाता है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज़ को, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप समझ गए इस चीज़। तो इस सवाल को करने का अब तरीका समझ गए, आसान है। आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, आप इस चीज़ को नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको हल कर सकते हैं। आप देखिएगा 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब है अंकित मूल्य 120 हो गया और लाभ हो रहा 8% का, विक्रय मूल्य 108 हो गया। हम दोनों का अंतर देख रहे हैं, 12 हो गया, 12 है तो 12/120 कर देंगे, गुना 100 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना, 10% का आ जाएगा छूट। तो यही हमको निकालना था, तो इसको हम छोटा स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका सवाल इतना में ही हल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल चेंज है, कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 15% का छूट देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें लाभ पूछ लिया, पहले सवाल में लाभ दिया हुआ था, छूट पूछ रहा था, अब छूट दे दिया है, लाभ पूछ रहा है। तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे 100, क्रय मूल्य कितना मान लिए 100, तो अंकित मूल्य हो गया
अंकित मूल्य कितना हो गया, 60% अधिक अंकित करता है। 60% मतलब 160, 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा, तो 60% अधिक, तो 60 जोड़ेंगे इसमें तो 160 हो गया। ठीक है, अब हमें अगर यदि हमको लाभ प्रतिशत प्राप्त करना है तो इसके लिए हमको क्या विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। छूट हमको दिया हुआ, छूट से हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 15% का छूट देता है कितना पे, अंकित मूल्य पर, तो इसका 15% निकाल लेंगे। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे इसमें, तो मेरा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो 15% निकालेंगे 160 का, 160 का 15% कितना हो गया, 160 गुना 15/100 कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना 8, 8 तिया 24, 24 निकल गया। तो 24 इसमें माइनस कर देंगे, 160 में 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, 136 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत इन दोनों का अंतर कितना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 36। इसका मतलब है हमको कितना लाभ हुआ है, 36% का लाभ हुआ है। 100 से कितना अधिक है, 36, तो 36% का क्या हुआ, लाभ। डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 36% लाभ। देखिए इसमें लाभ प्रतिशत निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 100 से जितना अधिक होता है उतना प्रतिशत का ही लाभ होता है, क्योंकि 100 माने हुए हैं। इसीलिए अगर यहाँ दिया हुआ रहता संख्या अलग, तब हम उसमें हमको निकालना पड़ता। ठीक है, जब इसको जान रहे हैं कि 100 से जितना अधिक होता है उतना प्रतिशत ही होता है, तो हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं 36% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देकर एक दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। यदि उसी वस्तु पर वह 30% का छूट दे दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए इस तरह का सवाल देखने के लिए हम कहेंगे, देखते हैं। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। ठीक है, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 30% का लाभ हो रहा है तो 130 हो जाएगा। ठीक है, 30% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया, 130। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, 10% का छूट, 15% का छूट दे रहा है। इसका मतलब है 85%, जैसे 15% का इस पे छूट दे रहा है, इसका मतलब अंकित मूल्य 100% होगा, तो 100% में 15% का छूट दे रहा है, इसका मतलब है 85% बराबर 130 है। ठीक है, 85% बराबर 130 है। ठीक है, 100% निकालेंगे तो इसका अंकित मूल्य निकल जाएगा। ठीक, 85% 130 है, तो हमको कह रहा है कि यदि वस्तु को 30% के छूट पर बेचें तो छूट दे देगा, तो 30% का छूट दे देगा, इसका मतलब है कि 70% के दाम पर बेचेगा। ठीक है, 85% बराबर 130 है, तो इससे हम 70% निकाल सकते हैं। 85 से भाग दे देंगे और गुने 70 कर देंगे तो मेरा 70% निकल जाएगा। नया विक्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा। नया विक्रय मूल्य हमको जैसे ही पता चलेगा तो उससे हम लाभ प्रतिशत उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें 100 से देख लेंगे कितना अधिक होगा उतना उसका क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। तो हम लोग करेंगे 130/85 गुने 70। ठीक है, तो काटेंगे इसको 17 से, 5 बार में 85 और 14 पचे 70। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर देंगे, इससे तो भाग डायरेक्ट लगेगा नहीं। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 14 गुना 130 करिएगा 1820 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 17। इसको भाग दीजिएगा तो 107 पूर्णांक 1/7 आ जाएगा, 1/17 आ जाएगा। जो कि हम देख रहे हैं 107 पूर्णांक 1/17% आया। इसका मतलब है कि मेरा कितना हो गया, कितना प्रतिशत अधिक है, 7% अधिक है। 7 पूर्णांक 1/7 17% अधिक है, तो मेरा क्या हो गया, 1 पूर्णांक 1/7% का क्या हुआ, हमको लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत मेरा निकल गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
नया लाभ उसको कितना हो रहा है। अगर दी वो 30% का छूट दे रहा है तो उसको कितना का लाभ हो रहा है, 7/1/17% का लाभ हो रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह के सवाल में जब भी सवाल दिया हुआ रहे तो जितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, ठीक है, 100 में उतना अंतर करके नीचे लिख देंगे, और जितना का लाभ हो रहा है 100 प्लस करके ऊपर लिख देंगे, और गुना करेंगे उतना जितना प्रतिशत अंतिम में छूट दिया जा रहा है। जैसे कि नया छूट जो है, जैसे 30% छूट दे रहा है तो 100 माइनस करके गुना कर देंगे और उसको हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूर्णांक में भी आ सकता है, आपको हरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही तरीका है जो करने का। इस तरह का जो भी सवाल आएगा बस आपको इतना है, अब बस आपको इतना ही करना है, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी हो आपका आंसर आ जाएगा। बस ये प्रक्रिया हो गया, उसके बाद गुना भाग करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 880 रुपया में बेचता है और 32% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। आप देखिए, ये रुपया को देख के आप भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट लाभ निकाल सकते हैं, ठीक। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, 12% का छूट दे रहा है, तो हम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 32% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य कितना हो गया, 132। ये 132 कितने के बराबर है, 12%, मतलब 12% छूट देता है, इसका मतलब है 88 के बराबर है। गुने कितना कर देंगे, छूट नहीं दे रहा है, छूट नहीं दे रहा तो कितना हो गया, 100 गुना कर देंगे, ठीक है। 100 गुना करेंगे, 100 से जितना अधिक होगा उतना मेरा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसके पहले भी सवाल देखे थे, उसमें भी सेम सवाल था, बस उसमें ये नहीं दिया हुआ था, रुपया नहीं दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ रुपया दिया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई भी यूज नहीं है। जब तक हमको ना कहे कि लाभ कितना रुपया हुआ या इसका क्रय मूल्य कितना, जब तक ये ना पूछे तब तक इसका कोई यूज नहीं है। हमको डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकालना, हम डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे 11 से, तो 8, 11 से काटेंगे तो 12, ठीक है। अब 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 50, ठीक है। 5 तिया 15, 150, तो 150 हुआ। इसका मतलब हो गया कि हमको कितना का लाभ हो रहा है, हमको 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब हम इसको 12% की छूट देते थे तो 32% का लाभ होता था, और उस पर अगर कोई छूट नहीं देते हैं तब हमको 50% का लाभ हो रहा है। यही हमसे पूछा जा रहा था, यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इस रुपया, इस दाम को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कोई भी यूज नहीं है। जब तक कि आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए ना पूछते कि क्रय मूल्य इसका कितना रुपया है या इसका लाभ कितना रुपया है, तब तक इसका कोई यूज नहीं है। जब उसको उसके बारे में बोला जाएगा तब आपको उसका भी यूज बताएंगे। ऐसे डायरेक्ट हमको लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो हमको उसको छूने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लंबा डिटेल में चला जाइएगा, आपको उसको छूना ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है इस जगह। वो बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, बस इन दोनों से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वैसे ही करना है, दाम दिया है नहीं दिया है उससे आपको डायरेक्ट ही करना है, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% का छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, अब इस जगह जो वैल्यू दिया हुआ है कि कितना रुपया में बेच रहा है, अब उसका यूज होगा, क्योंकि इसमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। हम बोले थे ना आपको, जब तक ये नहीं पूछा जाए तब तक आपको इस रुपया का कोई भी यूज नहीं है, जो ये वैल्यू दिया हुआ है इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, 15% का छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। तो देखिए, अगर यदि हम निकाल लें इसका अंकित मूल्य निकाल लेंगे तो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, 25% का लाभ हो रहा है, अंकित मूल्य निकाल लेंगे तो 25% का लाभ वही क्या हो जाएगा, जब छूट नहीं देने पर इस 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो अंकित मूल्य होगा इसका वही क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकालेंगे। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 15% का छूट दे रहा है तो कितना हो गया, 85% का वैल्यू इतना है,
तो हम करेंगे 85% बराबर कितना है 425 है, 425 गुने क्या कर देंगे 100। 100% क्या अंकित मूल्य मान लिए 100 करेंगे 100 तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो 85 से काटेंगे तो 17×5 85 और 5 से काटेंगे तो 20 20×5 100। 17 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 17 से काटेंगे तो 17 से 2 बार में 34 हो गया तो 8 बचा 85 हो गया। 17×5 85 25 बार में पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, पूरा कट जाएगा। 17 से 17 गुना 25 करिएगा 425 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना हो गया 25 दूनी 50 कितना हो गया 500 रुपया। मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500 रुपया। 500 रुपया अंकित मूल्य निकल गया। अब कह रहा यदि वह छूट ना दे, छूट किस पे दे जाता है अंकित मूल्य पर। यदि छूट नहीं देगा तो इसका मतलब है जो अंकित मूल्य वह इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हो गया तो इसका मतलब है 125% बराबर 125% का वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया ना। 25% का लाभ हो रहा है तो 125 बराबर कितना हो गया 500। यदि 100% निकाल लेंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 500/125 गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक, अब देखिए 5 से काटेंगे तो इसको तो कितना बार में कटे 25 से काटते हैं। चलिए 25 चौके 100 25×5 125। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100। कितना निकल गया मेरा टोटल 400 रुपया। इसका क्या है क्रय मूल्य है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक, अब आप लोग समझ गए ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अब शेष अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगले सप्ताह से हर समय प्रयास रहेगा आपके बीच साइंस का भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए और वीडियो देखा जरूर करिए। जितने भी भाई लोग सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो देखा कीजिए। हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से व्यू बहुत कम जा रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा सा मनोबल टूटता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन वीडियो बनाना मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। जो भी आदमी देख रहे हैं, चाहे 2 ही आदमी क्यों ना देख रहे हैं, 1 ही आदमी कोई नहीं भी देखेंगे तब पर भी मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँगा। ठीक है, ये मेरा काम है, मैं अपना काम 100% करता रहूँगा और आपका काम है देखना, वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना। ये आप लोग का काम है। आप लोग भी थोड़ा सा 10% भी ध्यान दीजिए इसके ओर। ठीक है, मैं अपना काम 100% ईमानदारी से करता रहूँगा और मेरे पास जितना भी नॉलेज रहेगा, मेरे पास जितना भी संभव हो सकेगा मैं उसको पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो मतलब कुछ बचा लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे, नहीं। मैं जितना पढ़ा हूँ उतना मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, जहाँ तक संभव होगा, जैसे होगा, जिस तरह से जितना जानते हैं उतना ज़रूर मैं आपको बता दूंगा। टूटी फूटी भाषा में भी आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कहीं और बाहर पढ़ने की ज़रूरत आपको ना पड़े। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए यही काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए, जय हिंद। आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। एक बात कहना भूल गया, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और माता पिता का विशेष ध्यान रखिए करिए और घर के आसपास साफ सफाई रखिए। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।